मुंशी प्रेमचंद की कहानी सती। मूलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मूलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और कल्लू चिंतित और शंकित। मूलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा। कल्लू को तो रत्न मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मूलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी पड़ जाए यह उसे अहिंसा है। वह रात दिन मेहनत करता है जिसके मूलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई है, उस पर प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है। मूलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल आती है। मूलिया का भी यही हाल है कि जब तक घर नहीं आता मछली की भांति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मूलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर युवक उनकी दृष्टि में कुरूप और कलुआ संसार भरे में आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी भैया तुम्हारे जोग न थे। मूलिया बोली, भाग में तो वह लिखे थे, तुम कैसे मिलते हैं। मैं मन में समझा, बस अब मार लिया है। बोला, विधि ने यही तो भूल की। मूलिया मुस्कुरा कर बोली, अपनी भूल तो वही सुधरेगा। राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मूलिया के लिए लड्डू की साड़ी लाया। पछाता था तो कोई अच्छी साड़ी ले कर रुपये न थे और बजाज के उधार न माना। राजा की उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर सुंदर लाकर मूलिया को भेंट। बोला, मैंने देखी है तभी तो मैं इसे लाया, तुम्हारे लायक नहीं है। भैया तो किफायती की सूझती है। ऐसी बातों में मूलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते। राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता पढ़ता है। मूलिया, मुझे तो लट्ठे की साड़ी ही पसंद है। राजा, जरा यह सुंदर पहन कर देखो कैसी खिलती है। मूलिया, जो लट्ठा पहनकर खुश होता है वह चुंदरी पहन लेने से खुश न होगा। उन्हें चुंदरी पसंद होती तो चुंदरी ही लाता। राजा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मूलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूंगी। राजा, इनमें से कौन सी बात है, जब वह काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। मूलिया ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, यह न होगा देवर जी, कहीं देख ले तो मेरी सामत ही आ जाएगी। इसे तुम लिए जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे न लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो रहूंगा। मूलिया ने साड़ी उठाकर आगे पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब मैं खुश हुई। राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मूलिया ने अंदर जाकर चुन्नी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। राजा ने पहुंचा, पकड़ने को हाथ फैलाया। बोला, ऐसा जी चाहता कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मूलिया उसी विनोद भाव से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा। यह कहते हुए इसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोस कर उसके सामने उठा ली गई। भैया का मन बार बार करता था कि चुनरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती। उसने चुनरी रख क्यों ली। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ, उसकी चुनरी क्षण भर पहन लेने से उसका मन तो रह गया, लेकिन उसके शांत मानस में यह एक कीट आकर उसे मथ रहा था कि उसने क्यों चुनरी रख ली। क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है। का विचार चित्त विचार से विकल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ, उससे विश्वासघात की क्या बात है। वह कौन राजा से कुछ बोली, जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है। कल्लू ने पूछा, आज रज्जू का क्या करने आया था। मूलिया ने देह पर थम कांपते लगी बहाना कर गई, तम्बाकू मंगाने आए थे। कल्लू ने भरवे सिलेंडर को कहा, उसने अंदर मत आए दिया करो, अच्छा नहीं आदमी नहीं है। लिया, मैंने कह दिया तम्बाकू नहीं तो चले गए। मल्लू ने अब की बार तेजस्वीता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती हो, यह तम्बाकू मांगने नहीं आया था। मूलिया, तो और क्या करने आए था। कल्लू, चाहते हैं जिस काम से आया हो, पर तम्बाकू मांगने नहीं आया। वह जानता था मेरे घर में तम्बाकू नहीं है। मैं तम्बाकू के लिए उसके घर गया था कि देह में कांटों से लहू नहीं। चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज 3 रजगार था। मूलिया पूजा का सामान कर रही थी, पर इस तरह जैसे मन में जरा भी उत्साह न थी, श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा है उसके मुख में कालिम कूद गई और अब वह
कल्लू की आंखों में गिर गई। उसे अपना जीवन निराधार सा जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया? रूप न होता तो मैं राजा से क्यों मेरे पीछे पड़ता? क्यों आज मेरी यह गत होती? मैं काले का रूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती। तब तो मन इतना चंचल न होता। जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले। यहाँ तो इतने मटिया मोल कर दिया, न जाने कब उसे झपकी आ गई तो देखी कल्लू मर गया और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी दम पर वृद्धा स्त्री न जाने किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती और कहती है, तू कल्लू को क्यों मार डाला? मूलिया रोकर कहती, माता मैंने उन्हीं को नहीं मारा। श्रद्धा कहती, हाँ तूने चूरी कटार से नहीं मारा। उस दिन तेरा तब चिन्ह हो गया और इसी से वह मर गया। मूलिया ने चौकन्नी आंखों खोल दी और सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़ी हुई उसके पास गई और छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल्लू ने घबरा कर पूछा, कौन है? मूलिया, क्यों रोती हो? क्या डर लग रहा है? तो जाग ही रहा हूँ, मूलिया सिसकते हुए कहा। मुझे आज तक ऐसा अपराध हुआ है, उसे क्षमा कर। उठ बैठा, क्या बात है? कहाँ तो रोती क्यों? मूलिया, राजा तम्बाकू मांगने नहीं आया था। मैंने तुझे झूठ बोला कहा था। कल्लू हंसकर बोला, वह तो मैं पहले ही समझ गया था। मूलिया, वह मेरे लिए चुनरी लाया था, तुमने लौटा दी। मूलिया कांपती हुई बोली, मैंने ले ली और कहते थे जहर मांग रखा। जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है। देव ने वो रूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं? कल्लू ने अगर मूलिया को खोलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीड़ा न होती। कल्लू उस दिन से कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में न वह उत्साह रहा, न वह आनंद, हंसता बोलना भूल सा गया। मूलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था उससे कहीं ज्यादा उसने समझ लिया और यह भ्रम उसके हृदय में केवड़े के समान चिपक गया। वह घर कर उसके लिए केवल लेटने और बैठने का स्थान था। मूलिया केवल भोजन बना देने वाली मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी ताड़ी खाने चला जाता, चरस से दम लगाता और मूलिया उसकी दशा देख देख कर ही अंदर अंदर कूदती थी। वह उस बात को उसके दिल में ना निकाल देना चाहती थी, इसीलिए उसकी सेवा और मन लगा कर करती थी। प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रयत्न करती, पर वहां जा नहीं उसने खींचने की चेष्टा करती थी। न ही उससे चिचकता था जैसे कोई कैरेटों में फंसी हुई मछली को। कुशल यह था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ खानसाम था उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया। नहीं तो दोनों भाइयों में किसी न किसी दिन जरूर खून हो जाता। इस तरह साल भर बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसने ज्वर था। दूसरे दिन उसकी देह में दाने निकल आए। मूलिया ने समझ माना मता मेहमान मनोती करने लगी, मगर 4-5 दिन में ही दाने बढ़कर आंवले पड़ गए और मालूम हुआ कि यह माता नहीं है, उपदंश है। कुल पिस भोग विलास का यह फल था। रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि आंवलों में मावाद और पड़ा और उसमें ऐसी दुर्गंध उड़ने लगी कि पांस बैठने और नाक फटती थी। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वह मूलिया करती थी, पर कोई लाभ न होता और कल्लू की दशा दिन ब दिन बिगड़ती जाती थी। उपचार की कसर यह अबला अपनी स्नेहमय सेवा में से पूरी करती थी। उस गृहस्थी चलाने के लिए अब मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था। मूलिया कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी, मगर कुछ संतोष था तो यह कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। अब उसे विश्वास होने लगा था कि मूलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता है तो फिर उसे दिल में चिपक कर रखता और उसकी पूजा करता था। प्रातःकाल मूलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर दवा पिलाई और घड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मूलिया, मैंने जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुझे मिल गई। तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज
मिले तो मैं भी नहीं लूँ। मूलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, इस तरह की बातें करोगी तो मैं रोने लगूंगी। मेरे भव्य भाग की तुम जैसा स्वामी मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और लिपट कर फिर बोली, मैं भगवान ने मुझे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा, सच कह दो मूला राज, और तुमने क्या मामला था? मूलिया ने विस्मित होकर कहा, मेरे और उसके बीच में कोई और मामला हुआ तो भगवान मेरी दुर्गति करे। उससे मुझे चुनरी दी थी और वह मैंने ले ली। कल्लू ने डंडी सांस खींचकर कहा, मैंने कुछ और ही समझ रखा था। न जाने मेरी मति कहाँ मर गई थी। तुम्हें पाप लगा कर मैं फंस गया और उसका फल भोग रहा हूँ। उसने रो रो कर अपने दुष्कृत्यों का पर्दा खोलना शुरू किया और मूलिया आंसू की लड़ियां बहाकर उसने लगी। अगर पति की चिंता न होती तो उससे विष खा लिया होता। कई महीनों के बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुश हुआ। ईमानदारी के बहाने से कल्लू के घर आने जाने लगा। कल्लू उसने देखकर मुंह फेर लेता है, लेकिन वह दिन में 2-4 बार पहुंच ही जाता। एक दिन मूलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा, भाभी क्यों अब भी मुझ पर दया न करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। के दिन में तुम्हें खोज कर रहा हूँ पर तुमने मुझे भागती फिरती हो। भैया बच्चे न होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है, इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है, मेरे साथ चलो, कुछ जिंदगी बाहर उड़ाए। यह जवानी बहुत दिन न रहेगी। देखो तुम्हारे लिए कनफूल लाया हूँ, जरा पहनकर मुझे दिखा दो। उसने कनफूल मूलिया की ओर बढ़ा दिया और मूलिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं, चूल्हे की ओर ताकते हुए बोली, लाला तुम्हें पैरों की पकड़ती हूँ, मुझे मत छोड़ो। यह सारी विपत्ति तुम्हारी लाई हुई है, तुम ही मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती। कहते हो भैया अब किस काम के हूँ? मुझे तो अब पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं न होती तो बहू दूसरी सगाई कर लाते, अपने हाथों ठोक लाते खाते में होने का आधार हूँ, वह मेरे सहारे जीते हैं। अगर मैं इस संकट में उनके साथ दूंगा करूँगा तो मुझे बढ़कर आधम कौन होगा? जबकि मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। राजा ने हंसकर कहा, यह तो वही हुआ जैसे किसी की दाल गिर गई हो। उससे कहा, मुझे सूखी ही अच्छी लगती है। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर सजोत नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम पैरों की धूल के बराबर नहीं हो लाला। क्या कहते हो तुम? उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं होता। मेरी आंखों में उनके बराबर कोई दिखाई नहीं देता है। पुकारा, मूला थोड़ी पानी दे। मूलिया पानी लेकर दौड़ी। चलते चलते कनफूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से कनफूल उठा लिया और क्रोध में भरा हुआ चल दिया। रोग दिन दिन बढ़ता गया। जैसे दवा दारू होती तो शायद अच्छा हो जाता, मगर अकेली मूलिया क्या क्या करती। दरिद्रता में बीमारी क्रोध का खाज है। आखिर एक दिन परवाना आ ही पहुंचा। मूलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांसें चल रही हैं। गड़बड़ाकर बोली, कैसा जी है तुम्हारा? कल्लू ने सजल और दीनता से भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। और यही अंतिम विदाई थी। मूलिया उसके सीने पर रखकर रोने लगी और उन्माद की दशा में उसके अहम हृदय से रक्त की बूंदों के समान निशब्द निकलने लगे। तुझसे इतना भी न देखा गया। भगवान उस न्यायी और दयालु कहलाते हो, इसलिए तुमने जन्म दिया यही खेल खेलने के लिए। हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे, मुझे अकेले छोड़ कर चले जा रहे हो। हाय अब कौन मूला कहना पुकारेगा? इसके लिए कुएं से पानी खींचूंगी, किसे बैठाकर खिलाऊंगी, पंखा उड़ाऊंगी। अब सब सुख हर लिया तो तुझे भी क्यों नहीं उठा लेते? सारा गांव जमा हो गया। सभी समझ रहे थे मूलिया को धैर्य न होता। यह सब मेरे कारण हुआ, यह बात उसे न भूलती। हाय हाय, उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सिरताज यूं न उठ जाता। शव की दाह क्रिया की तैयारियां होने लगी। कल्लू को मरे 6 महीने हो गए। मूलिया अपना कमाती है, खाती है और अपने घर में पड़ी रहती है। दिन भर काम धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ,
रात को एकांत में रो लिया करती है। राजा की स्त्री मर गई मगर 2-4 दिन के बाद वह फिर चेला बना घूमने लगा और फिर छूटा सांड हो गया। पहले स्त्री से झगड़ा हो जाने का कुछ डर था, वह भी न रहा। अब की नौकरी से लौटा तो सीधे इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब तो मेरी अभिलाषा पूरी, कुछ बाकी है। अब तो भैया भी नहीं है रहे इधर, मेरी घरवाली भी सिधारी, मैंने तो उसका गम भुला दिया। अब तुम तक भैया के नाम पर रोती रहो। भैया ने घृणा से उसकी ओर देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, भैया की याद तो है, उसका प्रेम तो है, उसकी सूरत तो दिल में है, उसकी बातें तो कानों में है। तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वह नहीं है, मेरे लिए वह अब भी है। वैसे ही जीते जागते हैं, मैं अब भी उन्हीं की ही वैसे ही बैठे देखती हूँ। पहले तो देह का अंतर था, अब तो वह मुझसे और भी नगीज हो गए हैं। जो जो दिन बीतेंगे वह भी नगीज होते जाएंगे। भरे घरे में दाने की कौन कदर करता है, जब घर खाली हो जाता है तो मालूम होता कि दाना क्या है। बोलो कि पैसे की कदर क्या जाने, पैसे की कदर तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी एक न एक दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो साहब क्या है। घरवाली को मरे अभी कुछ 4 महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बंद बैठे। तुम मर गए होते तो इसी तरह वह भी अब तक किसी के पास चली गई होती, मैं जानती हूँ। मर जाती तो मेरा सिलताज जन्म उम्र में मेरे नाम उससे रोता करता। ऐसे पुरुषों की स्त्रियां उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे सहोदों के भाग में पत्तल चाटना लिखा है, चाटो, मगर खबरदार आज से मेरे घर में पाँव न रखना, नहीं तो जान से हाथ धोएंगे। बस निकल जाओ। उसके मुख पर ऐसा तेज स्वर में इतनी कटुता थी कि राजा को जवाब खोलना भी साहस न हुआ, चुपके से निकल भागा।